यहाँ पर सामने आ गई। आपको बता देते हैं इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, राज्यसभा में माकन ने बताया हार का कारण। तो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने हार का कारण बताया है। दरअसल एक वोट रद्द हुआ, वो किरण चौधरी का। तो अजय माकन ने ये बात कही है, ये बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव पर अजय माकन का खुलासा। तो उन्होंने कहा कि जो वोट रद्द हुआ है वो किरण चौधरी का है, किरण चौधरी से गलती हुई है। अजय माकन की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि आधिकारिक एजेंट किरण चौधरी को जवाब देना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जवाब जरूर उनको देना होगा, इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। तो अजय माकन की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया, जो वोट रद्द हुआ वो किरण चौधरी का है, ये बात उन्होंने यहाँ पर साफ कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किरण चौधरी ने बाहर आकर कहा था कि मैंने टिक किया है, ये तो साफ हो गया कि वो वोट किरण चौधरी का आता था। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा अजय माकन ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो वोट रद्द हुआ है वो किरण चौधरी का था, क्योंकि जब वो वोट देकर बाहर आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने टिक किया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हरियाणा से राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे अजय माकन। उनका बड़ा बयान है। माकन ने कहा है कि किरण चौधरी का ही वोट हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस से कैंसिल हुआ था, रद्द हुआ था। माकन ने कहा कि किरण चौधरी ने अपना वोट डालने के बाद मीडिया से जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो अपना वोट टिक करके आई है, यानी उन्होंने 1 या 2 नंबर डालने की बजाय अपने वोट पर टिक किया था और ऐसे में उनका वोट कैंसिल हुआ था। इसके साथ ही अजय माकन ने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है। माकन ने कहा है कि या तो इस मामले में किरण चौधरी की गलती है या फिर प्रभारी हरियाणा कांग्रेस के विवेक बंसल की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की ही गलती एक साथ हो जाए और एक जैसी गलती हो जाए। ऐसे में दोनों की भूमिका इस मामले में संदेह के घेरे में है और ऐसे में इस मामले में पार्टी ही अब कोई फैसला करेगी। पार्टी जो है इस मामले में अपना जो है वो निर्णय लेगी। लेकिन अजय माकन ने एक तरह से जो लगातार चर्चाएं थी कि कांग्रेस से किसका वोट कैंसिल हुआ है और कांग्रेस में ये वोट किसका आखिरकार रहा होगा, इस तरीके की चर्चा थी, उसके ऊपर एक तरह से विराम ये बयान देकर जरूर लगा दी है कि ये वोट जो कैंसिल हुआ है ये किरण चौधरी का ही है। और उन्होंने दोनों की भूमिका पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी जो इस राज्यसभा के चुनाव में चुनावी एजेंट के तौर पर अजय माकन के चुनावी एजेंट के तौर पर नियुक्त थे, उनकी भूमिका पर और किरण चौधरी की भूमिका पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि अब पार्टी इस मामले में निर्णय करेगी, पार्टी के संज्ञान में ये मामला है। तो ऐसे में अब निशाने पर पूरे तौर पर इस मामले में विवेक बंसल और जो है वो किरण चौधरी जरूर आ गई। बिल्कुल, क्योंकि जहां पर 1, 2 या 3 लिखा जाना चाहिए वहां पर टिक किया गया था, तो ऐसी गलती स्वाभाविक तौर पर नहीं होती है। ये बात उनकी तरफ से भी कही गई है। साथ ही साथ याचिका भी उन्होंने दायर की है। बिल्कुल, देखिए, याचिका जो दायर की है उसमें उन्होंने अपना याचिका का आधार दूसरा पहलू रखा है। उनका ये कहना है कि एक और वोट कैंसिल हुआ है, इसी टिक के आधार पर वो वोट बीजेपी के विधायक का भी हो सकता है, वो वोट जेजेपी के विधायक का भी हो सकता है, वो वोट निर्दलीय विधायक का भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो वो अपनी याचिका में ये कहा है कि उस वोट को कैंसिल किया जाना चाहिए था, रद्द किया जाना चाहिए था। जैसे कांग्रेस का वोट रद्द हुआ, लेकिन उस वोट को रद्द ना करके अपने खाते में जो है वो गिना गया है, यानी निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में उस वोट को काउंट किया गया है, जबकि वो वैलिड वोट नहीं था, वो अनवैलिड वोट था, रिजेक्ट हुआ था। तो ऐसे में उसको जो वो वोट को काउंट नहीं किया जाना चाहिए था, उसको वैलिड वोट नहीं माना जाना चाहिए था। इस आधार पर अजय माकन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज याचिका दायर की है। ये याचिका जब कोर्ट के सामने आएगी, कोर्ट इसके ऊपर अपना क्या रुख रखेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अजय माकन के आज हाईकोर्ट पहुंचने के बाद 2 बड़ी बातें जो हुई है वो एक ये कि एक वोट जो रद्द होना चाहिए था, जो सत्ता पक्ष के खेमे का था, उसे रद्द नहीं किया गया, उसे वैलिड मान लिया गया, जबकि वो अनवैलिड वोट था। दूसरा, उनका बड़ा आरोप विवेक बंसल और किरण चौधरी की भूमिका पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। किरण चौधरी का ही वोट रद्द हुआ था, ये दावा जो वो अजय माकन ने किया है और साथ ही ये तक कह दिया है कि विवेक बंसल और अजय जो किरण चौधरी है वो दोनों एक ही गलती एक साथ नहीं कर सकते। ऐसे में अब उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इस बात का जिक्र तो किया गया कि स्वाभाविक गलती नहीं है। चलिए ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे।